गुज़श्ता रोज होने वाले नून लीग के मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत साजी से मुतालिक लीगी अरकान में इख्तलाफ राय, कुछ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत कर दी। सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाई जाएगी। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज पर इत्तफाक। इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक राब्ता। राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बड़ा कमिश्नर इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी था और उसी पर पुलिस ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की आज कॉल दी गई थी, पुरअमन एहतजाज की, लेकिन अब लाहौर से खबर आ रही है कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा और उनकी टीम की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस्लामाबाद मैरियट में और आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज हम देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि खुद एक जाने माने लॉयर हैं और बैरिस्टर हैं, लेकिन अब उन्हें आज कुछ ही देर पहले गिरफ्तार किया गया है। यह मनाजिर उनकी गिरफ्तारी के आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ी में इनको बिठाया गया और लाहौर में उनके कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इलेक्शन नताइज के खिलाफ पीटीआई मैदान में। तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में कारकुन F9 पार्क पहुंचने लगे। एहतजाज की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया की वार्निंग। CDA ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। पुलिस की मुजाहिरीन से निपटने की तैयारियां। फातिमा जिन्ना पार्क और प्रेस क्लब के बाहर कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। पेशावर के हजार खानी रिंग रोड पार्क पर एहतजाज होगा। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान था कि रिजल्ट क्या है। इस इलेक्शन में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया।
इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत उसकी बनेगी। अल्लाह का शुक्र है इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। सब जानते हैं आज इक्तदार का कोई मुस्तहिक नहीं, तमाम लोग इक्तदार की सियासत से बाहर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने PDM को अलविदा किया है। शाहिद हक्कान अब्बासी की मीडिया टॉक। और बानिया PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। बुशरा बीबी ने नैब तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में सुनाई गई सजा को कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में भी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इंसाफ के खिलाफ है, कल अदम करार दिया जाए। इस्तदा। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट